हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गिग कार्यबल को नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है। शिकायतें बढ़ रही हैं। श्रमिक कल्याण को एक नियमित ढांचे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, यानी कि गिग अस्थायी फ्रीलांस डिलीवरी ऐप आधारित काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार को विशेष नीतियां और प्रोत्साहन की जरूरत है ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। गिग वर्कफोर्स के लिए नीति की मांग तेजी से बढ़ती शिकायतों ने सरकार की चिंता बढ़ाई, यानी कि गिग श्रमिकों के कल्याण जैसे वेतन, सुरक्षा बीमा, सामाजिक की समस्याएं, शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नई दिल्ली देश में तेजी से बढ़ रहे गिग वर्कफोर्स, डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसी आदि को लेकर एक बार फिर से नीतिगत बहस तेजी से हो गई, यानी कि गिग कामगारों के लिए ठोस नीति बनाना महंगी बढ़ रही है और जैसे वेतन, सुरक्षा बीमा, सामाजिक सुरक्षा को कानून नियमों के दायरे में लाना चाहिए। ये खबर राजधानी नई दिल्ली से संबंधित, यानी भारत में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर और फ्रीलांसर जैसे गिग कामगारों को संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए नीति बनाने पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। विज्ञासाओं का कहना है कि गिग अक्सर से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उनके लिए अब तक कोई ठोस और प्रभावी नियमन ढांचा तैयार नहीं किया गया है, यानी कि गिग कामगारों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग बढ़ रही है और उनकी बढ़ती समस्याएं सरकार की चिंता को बढ़ा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार ने लाखों लोगों को काम तो दिया है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधाओं का अभाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यानी ही जानकारों के लिए गिग कामगारों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए अब तक मजबूत कानून या नियम नहीं बनाए हैं। गिग वर्कर्स को न तो पारंपरिक कर्मचारी का दर्जा मिलता है और न ही वे पूरी तरह स्वतंत्र माने जाते हैं, यानी ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों को रोजगार न मिलता है, लेकिन उन्हें अस्थायी नौकरी, तय कमाई, बीमा और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है, जो कि चिंता की बात है। गिग कामगारों ने न तो नियमित कर्मचारी माने जाते हैं और न ही पूरी तरह खुद से मालिक होते हैं। जानकारों की राय के अनुसार गिग कामगारों की इलाज और दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षित नहीं मिलती है। विज्ञासाओं के अनुसार गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि गिग कामगारों को ना ही तो इलाज और दुर्घटना स्थिति जैसे बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है, उनसे बिना नियम से या ज़्यादा अनियमित समय तक काम करवाया जाता है। प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने की शिकायतें बढ़ रही हैं, यानी ऐप कंपनी कई बार बिना स्पष्ट कारण बताए गए कामगारों का अकाउंट बंद कर देती है। श्रम संगठनों का कहना है कि सरकार को नियमितगत प्रोत्साहन देकर प्लेटफॉर्म कंपनियों को श्रमिक कल्याण से जोड़ना चाहिए, यानी जो श्रमिक संगठन और विज्ञासाओं का मानना है कि सरकार को गिग वर्कर्स के लिए अलग से कोई कानून बनवा कर प्लेटफॉर्म कंपनियों को श्रमिक से जोड़ देना चाहिए। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत गिग वर्कर्स को शामिल करने की बात कही, लेकिन जमींदार स्तर पर इसका क्रियान्वयन अभी कमजोर माना जा रहा है, यानी सरकार ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा कानून में गिग वर्कर्स को भी शामिल किया जाए। हालांकि वास्तविक रूप से इस कानून को लागू करने में अभी ढिलाई और कमजोरी है। विज्ञासाओं का मानना है कि यदि समय रहते ठोस नीति नहीं मानी गई तो भविष्य में गिग का इकोनॉमिक में असंतोष और अस्थिरता बढ़ सकती है, यानी कि जानकारों का कहना है कि अगर जल्दी कोई मजबूत नीति नहीं बनी तो आने वाले समय में गिग सेक्टर में कामगारों की नाराजगी और अस्थिरताएं बढ़ सकती हैं। गिग इकोनॉमी का विस्तार, लेकिन श्रमिक सुरक्षा अभी सवालों के घरों में है। देश में ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार के साथ गिग इकोनॉमी मजबूती बढ़ी, यानी कि गिग वर्कर्स की समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। विभाग और मजदूर संगठन तक
जो शिकायतें पहुंच रही हैं उसे भविष्य गिग कामगारों की संख्या बहुत अधिक यानी करोड़ तक हो सकती है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भी गिग कामगारों की संख्या करोड़ प्रति हो सकती है, लेकिन इस तेजी के साथ श्रमिक सुरक्षा की कमी एक बड़ी चुनौती उभरी है। यानी कि श्रमिक विभाग और मजदूर संगठनों तक जो शिकायतें पहुंच रही हैं, गिग वर्कर को उनके काम के अनुसार पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं। गिग वर्कर को पारंपरिक कर्मचारी नहीं माना जाता है, जिसके कारण वे पीएफ, एआईएसआई, पैड लीव और पेंशन जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। यानी उनके काम के घंटे तय नहीं होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम होता है। ये कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के उनके ऐप अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। काम करते समय दुर्घटना होने का खतरा रहता है, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती है। बढ़ती शिकायतें। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संगठनों के पास कम भुगतान, अनिश्चित कार्य समय, बिना कारण आईडी ब्लॉक होना, कार्य के दौरान दुर्घटना का जोखिम, यानी कि गिग कामगारों की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे उन उनमें कम भुगतान हो रहा है। ऐप डिजिटल कंपनियों से कहा गया है कि वे निश्चित कार्यों की पाबंदी लगाएं और उनके आईडी को न ब्लॉक करें, और उनकी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की भूमिका। जिज्ञासाओं का सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल तो किया गया है, लेकिन स्पष्ट नियमों और प्रभावी निगरानी तंत्र के अभाव में इसका लाभ सीमित रहा है। यानी कि सरकार को इस समस्या के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कानून में गिग वर्कर का नाम जोड़ा गया है। स्पष्ट कानून और सही निगरानी न होने के कारण गिग वर्कर को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। विज्ञासाओं का मानना है कि एक संतुलित नियामक ढांचा न केवल गिग वर्कर के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को भी अस्थायी और भरोसेमंद करेगा। यानी इसका निष्कर्ष ये है कि जो विज्ञासा है वो अभी संतुलित नियमित ढांचा न केवल वर्कर को हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वो प्लेटफॉर्म कंपनी जैसे इकोनॉमी की अस्थायी भी भरोसेमंद हो जाएगी। निष्कर्ष। गिग इकोनॉमी के रोजगार के नए अवसर तो पैदा किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। यानी कि जानकारों के अनुसार यदि सही और संतुलित कानून बने तो उससे गिग कामगार सुरक्षित होंगे और पूरी गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था मजबूत बन सकती है। स्पष्ट नीतियां और मजबूत नियामक ढांचे के अभाव में गिग वर्कर शोषण, यानी कि लेकिन इन स्पष्ट नीतियां और मजबूत नियामक ढांचे के अभाव में गिग वर्कर शोषण, यानी कि स्पष्ट रूप से उनकी नीतियां मजबूत ढांचे बनाए जा सकते हैं, अस्थिर आय और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते। वो जो प्लेटफॉर्म है कंपनियों का वो सुरक्षित भी नहीं है और वंचित ही रह जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि सरकार, प्लेटफॉर्म कंपनी और अन्य अत्याधिकार मिलकर नीतिगत प्रोत्साहन और प्रभावी कानून तैयार करे। वो अपने कानून को मजबूत करे, जिससे कि अपनी कंपनी की प्लेटफॉर्म और हितधारक मिलकर नीति प्रोत्साहन को मजबूत कर सके, ताकि गिग वर्कफोर्स को विकास, न्यायपूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। थैंक यू।